तो कॉस्ट होती क्या है? देखो, कॉस्ट इज एनीथिंग विच इज स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो अगर आप कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हो तो उसकी प्रोडक्शन के लिए आप जो भी पैसे स्पेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. So what is cost? Cost is the amount which is spent for the production of a commodity. This is cost. तो कोई भी पैसा जो आप स्पेंड करते हो, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट. और जब आप इस कॉस्ट को स्प्लिट करते हो फर्दर, तो आप कैसे लिखते हो? दिस कॉस्ट इज रिटन एज, दिस कॉस्ट कैन बी रिटन एज, अब इसका तरीका देखना, टोटल कॉस्ट, जैसे आप बोलते हो टोटल अमाउंट स्पेंड, विच इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट को, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल. नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? अब इसका मीनिंग समझते हैं. सो कॉस्ट टोटल जो है, मतलब टोटल अमाउंट स्पेंड. तो आप जब टीसी की बात करते हो और टोटल कॉस्ट, जो टोटल अमाउंट आपने स्पेंड करा, दैट इज टोटल कॉस्ट, मींस टीसी. लेकिन इस टीसी को, इस टोटल कॉस्ट को आप फर्दर स्प्लिट करते हो दो पार्ट में. इस टीसी को दो पार्ट में स्प्लिट करा जाता है. वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट. तो पहले फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के बारे में समझते हैं. व्हाट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, राइट? अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट, it refers to the total amount spent on fixed factors मैं और इजी वे में लिख रहा हूं के लिए, ठीक है, रुको. द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड with the size of production is known as fixed cost. तो आपका साइज ऑफ प्रोडक्शन जो भी हो, अगर एक कॉस्ट फिक्स्ड है, ठीक है, वो हमेशा साइज ऑफ प्रोडक्शन आपके पास चाहे लेसर हो चाहे ग्रेटर हो, अगर वो कॉस्ट फिक्स है तो वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ फैक्ट्री. रेंट ऑफ फैक्ट्री फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे आप उस पर 0 यूनिट्स बनाओ, चाहे 1000 यूनिट्स बनाओ, चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, वो फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी से बताओ. रेंट ऑफ फैक्ट्री विल बी फिक्स्ड और नॉट? फिक्स रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फिक्स रहेगा. एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, जल्दी से बताओ. फिक्स है दोनों चीजें, चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर रहे हो. सैलरी फिक्स होगी एम्प्लॉय की, अगर वो 40,000 सैलरी ले रहा है तो 40 ही लेगा, 10,000 ले रहा है तो 10,000 ही लेगा, राइट? सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट, राइट? नाउ वेरिएबल कॉस्ट, the cost which varies with the size of production is known as variable cost. तो अगर आपकी साइज ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने से कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल मतलब जो वेरी होगी विद द साइज ऑफ प्रोडक्शन. वेरी मतलब चेंज,
जो चेंज हो रही है विद द साइज ऑफ प्रोडक्शन, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, amount paid to labor as wages. अब आप मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाएगी अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, राइट? ऐसा होगा कि नहीं? जल्दी से बताओ। अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगी कि कम? हाँ जी, ज्यादा। ज्यादा। राइट। और लेबर को अगर आप लेबर से ज्यादा काम करवाओगे तो उसे वेजेस भी तो ज्यादा दोगे। लेबर तो डेली बेसिस पे काम करती है, इज इट? क्या ये बात ठीक है? यस सर। सो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग समझ आ गया सबको? क्या ये सबको मीनिंग समझ आ गया? क्या मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है टोटल वो फिक्स कॉस्ट? आगे चले। चलो, तो अब एक स्पेशल टाइप की कॉस्ट हो रही है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, नोट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, पूछो, क्या पूछना है, बताओ बताओ। सर सैलरी फिक्स्ड होती है लेकिन वेजेस वेरी करती है। यस, सैलरी आप एम्प्लॉय को पे करते हो, एम्प्लॉय आपका ऑफिस में काम करता है और लेबर आपकी वेजेस लेती है, राइट? ऐसा ही होता है ना? यस सर, जो डे टू डे बेसिस तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना? ओके सर। तो एक स्पेशल टाइप की कॉस्ट है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? अब देखो, it refers to the combination of fixed and variable cost. If a cost includes both fixed and variable cost, it refers to semi variable cost. Okay, so it is known as semi variable cost. एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे इसके लिए। फॉर एग्जांपल, टैक्सी फेयर। It is fixed up to a certain level and variable if the distance is greater. क्या ऐसा होता है? सोच के बताना, कैसा होता यस है? सर। यस सर। एक सर्टेन लिमिट तक 50 रुपीज 100 रुपीज फिक्स होते हैं और उसके बाद जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है पर किलोमीटर आप ऐड करते रहते हो, ऐसे ही होता है ना टैक्सी फेयर? तो वो किस चीज का एग्जांपल है आपके लिए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट? सो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट आपके जो यूनिट्स होते हैं वहां पर आपकी कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, आपका जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ग्रेटर या लेसर होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छे से समझ आ गई सबको सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? यस सर। यस सर। ध्यान रखना सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है? सो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स प्लस वेरिएबल। ऑफ कोर्स सेमी वेरिएबल इसका पार्ट होगा टोटल का, कई कॉस्ट ऐसी भी होती है जो सेमी वेरिएबल है, बट आपकी बुक में आपको सिर्फ ये ही मिलेगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम आगे चल सकते हैं। क्या इतना फंडा क्लियर है सबको? TCFCVC क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज TC यस सर।
टोटल कॉस्ट इज टीसी, फिक्स कॉस्ट इज एफसी, जिसे आप और कहते हो टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, एक ही बात है। आप एफसी को टोटल एफसी भी कह सकते हो। सो टोटल फिक्स कॉस्ट, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप कैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ वीसी या सिर्फ टीवीसी, कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे आपकी चॉइस हो, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सो टीवीसी और टीसी आर सेम, so I can write it as total FC, total VC and total FC. Is it clear? समझ आ गया अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला को? क्या होता है टीसी, क्या होता है एफसी? चलिए आगे। हाँ जी, आगे चल सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. चलो, अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज टीसी, एफसी एंड वीसी। तो डायग्रामेटिकली समझेंगे अब हम, ठीक है? देखो, so this is the origin, right? And we have इनसे इनपुट्स, आपके जैसे जैसे इनपुट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि आउटपुट, यानी प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है। सो आउटपुट, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट में चेंज आएगा। तो कॉस्ट वी आर टेकिंग ऑन वाई एक्सिस। आपने पूरे चैप्टर में यही लिखना है, एक्सिस पे ध्यान रखना, ठीक है? सो कॉस्ट एंड आउटपुट। अब देखो, जैसे जैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन, फिक्स कॉस्ट जो होगी वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। क्या ये बात ठीक है? ये क्लियर कर दो मुझे। आपकी कॉस्ट में जो भी चेंज आए, फिक्स कॉस्ट यानी टीएफसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बात ठीक है? यस सर। Yes, sir. लॉजिक समझ आ गया सबको जो मैं बोला? देखो, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका आउटपुट इंक्रीज हो चाहे जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। चाहे आपका आउटपुट जितना मर्जी डिक्रीज हो जाए, आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। आपकी फैक्ट्री का रेंट, चाहे आप पूरा 24 घंटे उसमें काम करो, चाहे आप एक दिन भी मत खोलो फैक्ट्री, रेंट विल बी फिक्स्ड। क्या ये बात क्लियर हो गई? फंडा समझ आ गया? चलूं आगे। क्लियर कर देना फटाफट से, लॉजिक क्लियर है? टीएफसी, चलो। Yes. वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। दिस टीवीसी विल इंक्रीज। क्या ये बात ठीक है? जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। क्या ये बात समझ आ गई? सोच के बताना। जैसे जैसे आपका साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखो अगर आपकी प्रोडक्शन थी, आपकी आउटपुट थी ये 100 यूनिट्स, आपकी आउटपुट हो गई 200 यूनिट्स, आपने आउटपुट करा
300 यूनिट्स, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो राइज होता जाएगा, ज्यादा स्पेंडिंग होगी, ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा, ज्यादा लेबर को पेमेंट करोगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज with the size of production. Is this clear? समझ आ गई बात सबको? Yes, sir. And now the total cost. Total cost is the sum of fixed and variable. देखो इन दोनों का टोटल, तो जो टोटल कॉस्ट होगी it will be always greater than TVC, और इनका जो डिस्टेंस होगा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट विल ऑलवेज बी FC. इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा FC होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा. देखो मैं लेके जा रहा हूं इस कर्व को अपने नॉर्मल वाले डॉक्यूमेंट पे, देखना आप कैसे. तो जब आप टोटल कॉस्ट की बात करते हो, अब आप डायग्राम को देखना सब लोग ध्यान से, ठीक है? देखो डायग्राम को ध्यान से देखेंगे सब, मैं कुछ कुछ चीजें इधर लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखोगे. Total fixed cost will always be fixed, hence it is parallel to x axis. क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में? डायग्राम देख के बताना, रेड वाली लाइन दिख रही है सबको, टोटल फिक्स कॉस्ट क्लियर है? चलूं आगे? यस सर. चलो, जो जो पॉइंट बोलता जाऊंगा सब लोग डायग्राम पे देखेंगे, ठीक है? सो दिस इज अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC. Total variable cost will start from origin and it will increase as the production will increase. पॉइंट क्लियर है जो लिखा है? Yes, sir. हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो होगी, एंड इट विल इंक्रीज with the increase in production, right? Next, total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost. Hence, when production is zero, it includes TFC. So it will start from the initial level of TFC and will increase as the production will increase, similar to total variable cost. अब बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई जो मैंने लिखी? देखो, जब आप जीरो प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, जब आप जीरो प्रोड्यूस कर रहे हो मतलब आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो भी आप टीसी में जो एफसी वाली कॉस्ट है वो तो बियर कर रहे हो ना, तभी तो पे करोगे ही ना, राइट? TC and TVC will always be parallel. अब बोलो, क्या ये डायग्रामेटिकली बातें समझ आ गई? देख के फंडा क्लियर हुआ?
Yes, sir. कोई है जिनको इस पूरे सारे के सारे पॉइंट्स में कोई भी ट्रबल डायग्रामेटिकली? सर एक No, बार sir. बता दो कि टीसी टीएफसी को वहां से क्यों शुरू होता है? वहां से क्यों शुरू होता है? अच्छा, आप एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा मैं स्केड्यूल बनाता हूँ इससे रिलेटेड, आप मुझे बताना उसके बाद, ठीक है? चलो एक छोटा सा स्केड्यूल बना रहा हूँ यहाँ पे, आप बताना क्या ये ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट। आउटपुट मतलब यूनिट जो आपने बनाई, सो 0 यूनिट्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये बनाई हमने, ठीक है? टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? तो अगर हम 0 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी मेरी कुछ ना कुछ एफसी तो होगी। मैंने मान लो 100 रुपीज स्पेंड करे, क्या ये बात ठीक है? क्या ये ठीक है? यस सर। और ये फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगी ना, देख 100 ही चलेगी ना हर बार, यही होगी ना फिक्स कॉस्ट। यस सर। अब अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो मैं लेबर को कुछ पे करूंगा क्या? नहीं, जीरो, जब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करा। लेकिन अगर लेबर को कुछ मैं पे करता हूँ, मान लो मैंने 50 रुपीज पे करे, 100 पे करे, 150 पे करे, तो जैसे जैसे साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट को पेमेंट जाएगी कि नहीं? तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? 100, 150, दोनों का टोटल है ना? अब बोलो क्या ये ठीक है? यस सर। क्लियर हो कोई बात? तो अब इसको देखते हुए डायग्राम को देखो, देखो दोनों चीजों को चेक करो, एक मिनट। अब इन दोनों को एक साथ देखो। जब आपके पास जीरो आउटपुट था, देखो जब आपके पास जीरो आउटपुट है, ध्यान से देखना इस चीज को, जब आपके पास जीरो आउटपुट है यानी ये जीरो लेवल है आपका, इस जीरो लेवल पे आपका टीसी कितना है? 100। और एफसी कितना है? देखो क्या ये लेवल हो गया? ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ओके। और जब आपके पास मान लो ये थर्ड लेवल है, तो भी आपका एफसी कितना है? वो तो फिक्स ही रहेगा, वो तो फिक्स ही रहेगा। यस सर। और जो डिफरेंस है टीसी और वीसी का, वो देखो, वो हर बार फिक्स है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। देखो हमेशा 50 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है इनमें, हर बार 100 का डिफरेंस है टीसी और वीसी में। देखो चेक करो, दैट इज वाई दे आर पैरेलल। वो हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब ठीक है? यस सर। तो क्या ये पहला रिलेशन समझ आया चैप्टर का? वी हैव कंप्लीटेड द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, वीसी एंड एफसी। आ गया समझ? Yes, sir. सबको क्लियर है टीसी, वीसी और इसका रिलेशन एफसी का? कोई ट्रबल नहीं? No, sir. अच्छे से क्लियर? कोई पॉइंट किसी को पूछना है डायग्रामेटिकली, या कोई पॉइंट जो मैंने थ्योरी में लिखा हो नहीं समझ आया, डिस्कस करना है, या सब क्लियर? आगे चल सकता है? चलो वेरी नाइस। तो कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों का मतलब सेम था, राइट? बोथ आर सेम। तो कॉस्ट क्या है या फिर टोटल कॉस्ट क्या है? बोथ आर सेम। आगे चल रहे हैं, ठीक है? चले? Yes, sir. अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है?
relationship between without any impact of law of variable proportion. अब ये दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा मैंने इन दोनों के रिलेशन को। एक इफेक्ट हमने समझना है जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबको पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, पता है सबको, सबने पढ़ा है एलवीपी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है ना? प्लीज कंफर्म करो, लास्ट चैप्टर Yes, sir. में एलवीपी सबने पढ़ा। तो जब एलवीपी का इफेक्ट नहीं पड़ता इस डायग्राम पे, मतलब इस इफेक्ट पे, तो सब कुछ लीनियर कर्व्स होते हैं, राइट? इनको क्या बोलते हैं? और when curves are linear, लीनियर मतलब सीधे, ये सारे के सारे जो लाइंस दिख रही हैं आपको वो क्या है? लीनियर लाइंस है, राइट? सीधी लाइंस है। क्या ये बात समझ आ गई? और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्या होता है, एलवीपी के आने से क्या होता है? रिलेशनशिप हो जाता है व्हेन कर्व्स आर नॉन लीनियर। अब वो लीनियर नहीं रहेंगे, मतलब सीधी लाइंस नहीं रहेंगी, अब लाइंस में चेंज आएगा, डायग्रामेटिकली चेंज आएगा इन लाइंस पे। वो चेंज अब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है? नाउ वील डू द चेंजेस इन दीज कर्व्स, राइट? कौन कौन से कर्व्स? टीसी, एफसी एंड वीसी। देखो क्या चेंज आएंगे, इम्पैक्ट देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सोच लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? अब देखो, टीएफसी तो फिक्स रहेगा, ये बात तो क्लियर है सबको कि नहीं? टीएफसी विल रिमेन कांस्टेंट, ये बात तो क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, एलवीपी कर्व जो होता था हमारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको साथ साथ बनाता हूं मैं, ठीक है? आप लोग एक बार साथ साथ देखना एलवीपी को, याद आ जाएगी छोटी सी बातें, ठीक है? आपका जो टीपी कर्व होता था वो कैसा होता था, देखो। No. डायग्राम को ध्यान से देखना, क्या ये समझ आया? कुछ कर्व याद आया? ऐसी होती थी ना लाइन, Yes, sir. ऐसी होती थी ना लाइन, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में क्या होता था? प्रोडक्शन फास्टर बढ़ती थी, तेजी से बढ़ती थी कि नहीं बढ़ती थी? सोच के बताओ। Yes, sir. अच्छा, अगर प्रोडक्शन फास्टर बढ़ रही है, अगर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? सोच के बताओ। बढ़ेगी। कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी। फास्टर इंक्रीज होगी कि स्लोली? Faster. फास्टर इंक्रीज होगी, राइट? सो फेज 1 में क्या होगा? आपकी जो कॉस्ट होगी वो भी तेजी से बढ़ेगी। एक सेकेंड, लाइंस बहुत ध्यान से बनानी है मुझे, जस्ट अ सेकेंड। सो फेज 1 में क्योंकि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रही है तो कॉस्ट भी तेजी से बढ़ेगी, राइट? एंड फेज 2 में क्या होगा? देखो, अब ये बहुत ध्यान से समझनी है बातें। अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, पहले मैं ये बना लूं, एक मिनट लगेगा। आपके पास
पेन पेपर लेके आपने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाने हैं। मेरी आर्ट अच्छी हो गई है पहले से। चलो देखो, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट टीसी। अब इनका इम्पैक्ट कैसे है, कैसे वो चेंजेस दिखाने हैं, देखो ध्यान से देखना। फेज 1 जो एलवीपी का है, वहां पे प्रोडक्शन फास्टर रेट पे बढ़ती है, तो कॉस्ट भी फास्टर रेट पे बढ़ती है। देखो कॉस्ट इन रैपिडली राइज हुई, एकदम से हुई कि नहीं हुई। डायग्राम को देखना, इसमें कॉस्ट Yes, sir. तेजी से बढ़ रही है, ऊपर के नहीं Yes, बढ़ sir. रही। और जब आपका फेज 2 आया, तो फेज 2 में क्या हुआ, फेज 2 में कॉस्ट तो बढ़ रही है, इंक्रीज तो हो रही है, बट स्लोली, राइट। इस फेज 2 में कॉस्ट बढ़ तो रही है बट स्लोली। दिस इज फेज 2। सो फेज 1, फेज 2, राइट। प्लीज कंफर्म कर दो, बात समझ आ गई सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है। फेज 1, phase 2. So this is the effect of impact of LVP, law of variable proportion. Law of variable proportion. This is the impact of LVP. क्या ये डायग्राम समझ आ गया? क्या ये डायग्राम समझ आ गया अच्छे से? Yes, sir. डायग्राम को लेके जा रहा हूं अपने नोट्स पे वापस। तो क्या इम्पैक्ट आया एलवीपी से? आ गया समझ? क्लियर हो गया? हाँ जी। दोनों के दोनों केसेस कंपेयर कर पा रहे हो? जब लीनियर कर्व है तो कैसे जा रहे हैं, और नॉन लीनियर है तो कैसे जा रहे हैं? और ये जो शेप है ना टीसी और टीवीसी की, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। क्या बोलते हैं इनको? इन्वर्टेड एस शेप। with impact of law of variable proportion has inverted S shape. अब बोलो, डायग्राम क्लियर, रिलेशनशिप क्लियर? कोई भी डाउट है किसी को, फटाफट से पूछो। शेप को ध्यान से देखना, जरा सा भी डाउट हो फटाफट से पूछो। सब कुछ क्लियर? पहला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया? हमने ये टॉपिक पढ़ा है पहला, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है।